तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम सामान्य जागृत होते हैं तो ऐसे यज्ञादि सत्संग आदि उत्तम कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा ये मानव जीवन धन्य होता है। ऐसे कार्य कभी कभी देखने और सुनने को प्राप्त होते हैं। आप सबके सहयोग से ही आयोजन एक दिन आपके बीच में रखा गया है, आप इसका लाभ उठाएंगे। आइए यज्ञ के बाद में थोड़े से जो भगवान की वाणी वेद और वेद से संबंधित ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, जिनमें हमारे कल्याण के सारे मूलभूत सिद्धांत बनाकर हमें दिए हैं, उनसे संबंधित कुछ चर्चा आपके बीच में हम करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की इस दुनिया में, ईश्वर की इस दुनिया में जितने भी वस्तु पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ है, पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत है, चाहे वो चेतन है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, उन सब रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ रचना ये मानव शरीर माना जाता है। आप जिस शरीर में हो, आत्मा ने चेतन आत्मा, जिस मानस शरीर में आप हो, हम आए, ये मनुष्य शरीर भगवान की सबसे उत्तम रचना, सबसे उत्तम देन मानी जाती है। तो जितनी उत्तम रचना होती है उसका लक्ष्य भी उतना ही उत्तम होता है। यानी हम कोई छोटे मोटे काम के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं हुए, हमें बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दुनिया में आए। और उस उद्देश्य को वेदांती शास्त्रों में 4 रूपों में देखा गया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमको ये 4 चीजें इस जीवन में आके कमानी, प्राप्त करनी है। हमारे अंदर एक बुद्धि रूपी यंत्र है, जिसके माध्यम से हमने धर्म को समझना है, धर्म की खोज करनी है, धर्म को जानना है हमें कि हमारा वास्तव में धर्म क्या है। दूसरी, हमारे अंदर ये शरीर रूपी रथ हमको प्राप्त है, तो इस रथ के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ में भोजन है, पानी है, फल है, कटुल फल है, मकान है, गाड़ी है, बंगले हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो भी कुछ इस देह के लिए हम प्रयोग में लेते हैं वो सब अर्थ में आता है। तो वो अर्थ हमको उपार्जित करना है रथ को चलाने के लिए, रथ को ऊर्जा देने के लिए। तीसरी हमारी एक अंतःकरण है इसमें, जिसको मन कहते हैं, उससे हम कामनाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। मैं ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, ऐसा करूंगा, ये प्राप्त हो जाएगा मुझे, ऐसा करने से ये मुझे मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हम सबके अंदर से उठती हैं। तो वो जो इच्छाएं, उनको कामनाएं कहते हैं। उन कामनाओं को हमें धर्मानुकूल ही उठाना है, ये हमें समझना। कामनाएं तो होंगी, अपने आप स्वाभाविक उठेंगी, और उन्हें धर्म से जोड़ करके हमें उठाना है, ये उपलब्धि भी हमें करवानी है। और मैं जो चेतन आत्मा हूँ, इस शरीर का देही आत्मा, देह रथ अलग है, आत्मा अलग है। ये आने वाले प्रवचनों में हम समझेंगे। जैसे गाड़ी अलग है और गाड़ी चालक अलग होता है। चालक चेतन होता है, ड्राइवर इसको कहिए, रथी कहिए, गाड़ी चलाने वाला कहिए, गाड़ी का उपयोग लेने वाला कहिए, वो एक चेतन होता है, ज्ञानी होता है, और गाड़ी उसका साधन होता है। तो वैसे ही शरीर रूपी रथ है। इसको विद्वानों ने, किसी ने इसको रथ कहा है, किसी ने नौका कहा है, किसी ने इसको अयोध्यापुरी कहा है, किसी ने इसको देवपुरी कहा है। शास्त्रों में जो एक आत्मा को भगवान ने बना करके दिया है साधन के रूप में, तो ये जो रथ है, इसमें जो मैं रथी हूँ, चेतन आत्मा हूँ, उसका जो मुख्य कामना है, मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है? मोक्ष। हम सब मोक्ष चाहते हैं।
सभी आत्माएं मुक्ति होना चाहती हैं। महर्षि दयानंद जी से पूछा कि ये मोक्ष क्या होता है, मोक्ष किसे कहते हैं? तो ऋषि कहते हैं छूटने को मोक्ष कहते हैं। किससे छूटना? जिससे छूटना की इच्छा सब करते हैं। भाई किससे छूटने की इच्छा करते हैं? बोला दुखों से। सभी दुखों से सभी आत्माएं छूटना चाहें। 100% दुख हमारे जीवन में ना आए, ये हमारी अंदर की मूल मांग है, आत्मा की मांग है। और फिर 100% हमारे लिए सुख प्राप्त हो जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी हम स्वतंत्र रहें, आजाद रहें, बंधन में ना हो। मुक्ति चाहते हैं, बंधन भी नहीं चाहते, स्वतंत्रता नहीं चाहते, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। पशु पक्षियों को भी सांकल से बांध देते हैं, किसी पक्षी को घोंसले पिंजरे में बंद कर देते तो वो भी तड़फड़ाता है आजाद होने के लिए, कोई छटपटाता है। हम भी आजाद होना चाहते हैं, सभी आत्माओं की मूल मांग है। तो 100% दुखों से छूटना हमारी मांग है, 100% सुख प्राप्त करना हमारी मांग है। और हम आजाद अव्याहत गति से घूमें, हमें कोई बंधन और रुकावट नहीं हो, ये आत्मा की मूल प्यास है। इसको मुक्ति के रूप में देखा है, इसको मोक्ष के रूप में देखा है। तो अब ये बात आती है कि भाई ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उसका विधि विधान क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है? तो उसके लिए भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ही जब प्रथम मनुष्य पैदा किए जोड़े से स्त्री पुरुष के रूप में, उनमें सबसे पहले जो 4 ऋषि पैदा हुए उनके अंदर एक विधि विधान का ज्ञान दिया, यानी अपने ज्ञान को उनके अंदर उड़ेला कि इस ज्ञान के आधार पर तुम जियोगे तो तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और वो ज्ञान किस रूप में हमें प्राप्त हुआ? वेद में। वेद भगवान की वाणी है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। वेद इस सृष्टि का संविधान है। वेद के अंदर भगवान ने 2 प्रकार की विद्याएं दी हैं, एक है पदार्थ विद्या, दूसरी है ब्रह्म विद्या। क्योंकि ये जगत 2 चीजों का मेल है, एक तो चेतन आत्मा और परमात्मा, और दूसरा जड़ जगत प्रकृति से बना हुआ, जिसमें अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश सूर्य नक्षत्र आदि हैं। तो जो भौतिक जगत है उसके बारे में भी भगवान ने ज्ञान दिया है कि ये भौतिक पदार्थ क्या है, उनका गुण स्वभाव क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, इसका सदुपयोग क्या है। ये भी बहुत सारे वेद मंत्रों में भगवान ने हमको जनाया। दूसरा भी ये चेतन आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के कर्तव्य क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है, आत्मा कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और मैं क्या हूँ। भगवान ने अपना भी ज्ञान वेद में दिया, मैं ईश्वर क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरी महिमा क्या है, मेरे को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे को पाने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या। ये सारा बुद्धान जो दिया है इसको कहते हैं आध्यात्म विद्या, इसको कहते हैं पराविद्या, इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। 2 प्रकार की विद्या, पराविद्या ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या और भौतिक विद्या पदार्थ विद्या। तो दोनों विद्याओं का ज्ञान भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में हमें दिया। 4 ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया, जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि ऋषि की आत्मा में भगवान ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु ऋषि की आत्मा में यजुर्वेद, और आदित्य ऋषि की आत्मा में सामवेद, और अंगिरा ऋषि की आत्मा में अथर्ववेद का ज्ञान दिया। फिर उन 4 ऋषियों ने सबसे पहले जिस शिष्य को ज्ञान दिया उसको ब्रह्मा नाम से पुकारा गया। फिर ब्रह्मा ने मरीचि मनु आदि अन्य ऋषियों को दिया, और गुरु परंपरा से वो चलता हुआ आज तक हमारे पास पहुंचा। वेद भगवान की वाणी है, और जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया में, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वो वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। जैसे वेद में एक योग शब्द आता है,
हम भगवान से कैसे जुड़े, ऐसा एक बीज रूप में विद्या आती है। तो महर्षि पतंजलि ने उस योग विद्या को विस्तृत रूप से व्याख्या करके योग दर्शन बना दिया। जैसे वर्ण और आश्रम व्यवस्था का वर्णन आता है, तो महर्षि मनु ने वर्ण आश्रम से संबंधित विस्तृत व्याख्या करके मनुस्मृति में लिखी। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की बात वेद में आती है, तो उन्होंने विस्तृत रूप से भगवान से मिलना, उपनिषद, उप माने समीप, नि माने निश्चय रूप से, सब माने बैठना, ये भगवान के पास हम कैसे बैठ सकते हैं, उन सारी विधि विधानों को उपनिषदकारों ने विस्तृत व्याख्या करके दिया। तो अन्य ग्रंथ जितने भी हैं वो भगवान की वाणी के सरल रूप में व्याख्यान ग्रंथ हैं। उनको पढ़ना भी वेद को पढ़ना होता है, और वेद मंत्र जो हम यहाँ बोल रहे हैं उनके अर्थों को पढ़ना भी वेद का पढ़ना होता है। इसलिए हमने एक वाक्य महर्षि दयानंद का बोलवाया था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब कार्यों का परम है। अर्थात हम सब इस सृष्टि में भगवान की वाणी को जरूर समझने का प्रयास करें। जैसे भारत में सुख में रहने के लिए भारतीय संविधान की जानकारी होना जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं संविधान के विपरीत आचरण कर जाए और हम दंड के भागी बन जाए। इसलिए भारतीय संविधान के अनुकूल चलना, भारत देश में सुख में जीना होता है। जैसे भारत के संविधान में एक नियम है, आप मार्गों पर चलेंगे, सड़कों पर चलेंगे तो नियम में बन के चलना। अपने बाएं हाथ की तरफ चलना विधि है, दाएं हाथ की तरफ नहीं चलना ये विषय है। भारतीय संविधान यात्रा का नियम, इस नियम का पालन करेंगे आप यात्रा सफल होगी। और ये नियम जिस समय भंग हो जाता है उस समय दुर्घटना हो जाती है। या ट्रैफिक पुलिस वाले जो यात्रा के नियमों का संचालन कराते हैं वो तुरंत पकड़ेंगे और आपको दंडित करेंगे, आपने नियम तोड़ा। भारत देश में ये नियम नहीं है कि आप जी चाहे जहाँ चाहे बाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने हमको कर्म करने में तो स्वतंत्र किया है, पर नियमों में बंध करके करने का आदेश जरूर दिया है। ऐसा नियम पालन करना, इसलिए ऐसा मत करना मेरी दुनिया में, ऐसा करोगे तो मैं दंड दूंगा, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, इनाम दूंगा, अच्छे जीवन दूंगा, अच्छी बुद्धि दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छा धन दूंगा, अच्छे माता पिता दूंगा, आनंद दूंगा। अगर मेरे नियम के अनुसार चलोगे, यज्ञ करोगे तो अच्छे अच्छे पुरस्कृत करूंगा, चोरी करोगे तो दंड दूंगा, सत्य बोलोगे तो उन्नति करूंगा, झूठ बोलोगे तो दंडित करूंगा। भगवान ने ये सब संविधान बना करके हमको दिया। जो वेद है इसलिए हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की वाणी वेद को पढ़ें। सृष्टि के प्रारंभ से लगभग 2 अरब वर्ष सृष्टि को हो गए। दुनिया को बने कितना समय हो गया? 1,96,08,53,125 वर्ष चले। इतने समय से गुरुकुलीय प्रणाली थी सृष्टि के प्रारंभ से महाभारत काल तक। उसमें सब वेद पढ़ते थे। आपने सबने सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर वेद पढ़े और गुरु विश्वामित्र जी से उन्होंने धर्मवेद का अध्ययन किया। इसलिए वहाँ प्रसंग आता है, वाल्मीकि जी को बताते हुए नारद जी कहते हैं, वेद वेदांग तत्वज्जो धनुर्वेदो च निष्ठतः सर्वशास्त्रा तत्वज्जो स्मृतिमान प्रतिभांगा। अर्थात श्री राम चारों वेदों के और वेद के अंग शिक्षा कल्प निरुक्तादि हैं, उनके भी पूर्ण पारंगत है। सर्व शास्त्रों के मर्मों को जानने वाले, धर्म वेद धनुर्वेद के अंदर पारंगत है, जो स्मृति के सागर हैं, जो यश कीर्ति जिनकी जगह फैली हुई है। हे वाल्मीकि ऋषि, आप उनका इतिहास करें। ऐसा वर्णन करते हुए श्री राम को वेदों का हनुमान जी को 3 वेद का क्या था। महाभारत में भी आपने देखा, कृपाचार्य द्रोणाचार्य से वेद पढ़े, धर्मवेद का किया। महाभारत के बाद कुछ क्षति हो गई, फिर मध्य बने, फिर गुरुकुलीय प्रणाली थोड़ी मंद हो गई, फिर स्कूल कॉलेज मदरसे ये चलने लगे, उनमें वेदों का कभी पाठन हो गया, पाठ्यक्रम और बढ़ने लगे। और आज स्थिति यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों का कोई समावेश आज के पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए हम और हमारी संस्कृति धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं।
हमें बोध नहीं है कि वास्तव में ईश्वर क्या है। हमें नहीं जानते कि मैं एक आत्मा हूँ। हम नहीं जानते कि ये सृष्टि का प्रयोजन क्या है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। ये सब ज्ञान तो हमें धर्म शास्त्रों से ही मिला। इसलिए हमें भगवान की वाणी वेद का अध्ययन करना, वेद के आधार पर यहाँ 3 दिन आपके बीच में चर्चाएं होंगी। भगवान वेद ने हमको क्या क्या आदेश किया है, कैसे हम जिए कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। सबसे पहले वेद के अंदर त्रय विद्या का ज्ञान किया है। त्रय विद्या माने ये संसार 3 के मेल से बना हुआ है। इसमें जो कुछ भी है वो 3 के अंदर समाया है। एक है ईश्वर, दूसरी है आत्मा और तीसरी है ये प्रकृति सृष्टि। 3 के मेल से दुनिया बनी हुई है। और इस त्रय विद्या का ज्ञान करना इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि बिना ज्ञान के दुखों से नहीं छूटा जा सकता। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ऋषि कहते हैं बिना नित्य ज्ञान के, सत्य ज्ञान के दुखों से छूटना नहीं, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए इन 3 चीजों का ठीक ठीक विवेक, ठीक ठीक ज्ञान हमें समस्त दुखों से छुड़ा दे। संसार में हम दुखी क्यों होते हैं, उसका मूल कारण है अविद्या, अविवेक। हम ज्ञान में नहीं जी रहे, अविद्या में जी रहे हैं। कुछ चीज मान कुछ रहे, चल कुछ रहे, प्रयोग कुछ ले, इसलिए हम दुखी हैं, बंधन में हैं। और ठीक ठीक विवेक हो जाए तो सारे दुख और बंधन हमारे छूट जाए और हम आनंद में हो जाए। अब इसमें तीनों का क्रमशः हम कैसे कैसे ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ज्ञान करेंगे, मैं क्या हूँ, हम कौन हैं, हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि पहले निकट की चीज जानी जाती है, फिर दूर की चीज जानी जाती है। क्रम ये होता है। अगर आप दिल्ली को जानना चाहते हैं तो दिल्ली क्या है, तो आप हरिद्वार से पहले अलीगढ़ को जानेंगे, अलीगढ़ से फिर और जो आगे वाला शहर है उसको जानेंगे, फिर आगे और शहर है उसको जानेंगे, फिर आगे जाके दिल्ली को पता चलेगा। निकट से दूर तक की चीजें चली जाती, पास से नजदीक से दूर की चीजें चली जाती। अगर मैं इस माइक की जानकारी करना चाहूँ तो उससे पहले मैं ही एक बहुत बड़ा रहस्य हूँ। पहले मुझे अपनी जानकारी करनी चाहिए, भाई मैं क्या हूँ, दुनिया में मैं हूँ क्या। तो उसका ज्ञान देने के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आ गया कि आप कौन हो भाई, और फिर आप किस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो। तो मंत्र है वायु रनिलम कृतम अतीतम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मरा क्लेश स्मरा कृतम स्मरा। भगवान इस मंत्र के द्वारा हमको हमारा वास्तविक रहस्य समझा रहे हैं और कर्तव्य भी समझा रहे हैं। पहले चरण में, पहली लाइन में मैं क्या हूँ ये बताया जा रहा है। दूसरी लाइन